मलिक मोहम्मद जायसी 1477-1542 हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख सूफी कवि थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास जायस में हुआ था। वे एक उदार सूफी संत थे, जो अत्यंत कुरूप लेकिन उच्चकोटि के रचयिता थे। उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत 1540 अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य है, जो प्रेम और योग की भावनाओं का मिश्रण है। मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी बायोग्राफी। 1. जन्म 1477 ईस्वी लगभग में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर। 2. निधन 1542 ईस्वी के आसपास। 3. व्यक्तित्व। जायसी सूफी फकीर थे। वे बचपन में ही अनाथ हो गए थे और चेचक के कारण एक आंख और कान से वंचित कुरूप हो गए थे। माना जाता है उनके 7 पुत्र थे, लेकिन बाद में वैराग्य के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया और दरवेश फकीर बन गए। 4. गुरु। वे अपने समय के प्रमुख सूफी संतों से प्रेरित थे। और 5. नाम। जायसी उनके नाम के साथ उनके गृहनगर जायस के कारण जुड़ा। जायसी की प्रमुख रचनाएं वर्क्स। जायसी की मुख्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मानी जाती हैं। 1. पद्मावत 1540 ये जायसी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जो ठेठ अवधी और फारसी की मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतनसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी को अलौकिक प्रेम के रूप में चित्रित किया गया है। 2. अखरावट इसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी बातों का वर्णन किया गया है। 3. आखिरी कलम यह एक लघु रचना है, जिसमें कयामत प्रलय का वर्णन है और उस समय के शासक बाबर की प्रशंसा की गई है। और 4. अन्य रचनाएं चंपावत, होलीनामा, पोस्तीनामा, चित्रावत और कहरानामा आदि। साहित्यिक विशेषताएं। 1. प्रेम पीर। जायसी को प्रेम की पीर दर्द का कवि माना जाता है। उन्होंने प्रेम के लौकिक रूप के माध्यम से अलौकिक ईश्वरीय प्रेम को दर्शाया है। 2. अवधी भाषा। उन्होंने ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है, जो अत्यंत सरल और मधुर है। 3. नागमती वियोग वर्णन। पद्मावत में वर्णित नागमती का वियोग हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। और 4. सूफी विचारधारा। उनकी रचनाओं में भारतीय सूफी परंपरा, वेदांत और वीर के प्रभाव मिलते हैं।